हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 19 अप्रैल 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर जाएं, एग्जाम गुरुजी सर्च करके। आगे बढ़ेंगे हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। 499 रुपए में अवेलेबल है। अभी लॉकडाउन पीरियड में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होगी और डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। सब्जेक्टिव टेस्ट भी है इसके अंदर और 24 फुल लेंथ टेस्ट भी है। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स के लिए पहले से पेमेंट किया हुआ है उन लोगों को इसमें 100 रुपए ऑफ मिल रहा है, उनको केवल 399 में मिल जाएगी। इसके अलावा अभी भी आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले नोट्स ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको 399 की ही ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो 998 रुपए में नोट्स आप बुक कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ अभी आपको उपलब्ध हो जाएगी पढ़ने के लिए और प्रिंटेड नोट्स जो है वो लॉकडाउन के बाद आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे और ये हमारा फुल कोर्स भी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आज के हमारे मोटिवेशनल पावरफुल थॉट की। हमारा जो थॉट है वो ये है कि सफलता का एक मूलभूत नियम है। मूलभूत नियम क्या है कि सबसे पहले आप ये देखें, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई सारी गलतियां करते हैं, तो आप अपनी गलतियों से सीखें, यानी गलतियों का दोहराव नहीं होना चाहिए। जो पहले एक गलती की थी वो गलती हमें डबल से नहीं दोहरानी है, राइट। और दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखता चलना है। तो दो चीजें हमें करनी है। पहली चीज, अपनी गलती दोहरानी नहीं है और दूसरों की गलतियों से भी सीखना है और आगे बढ़ना है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है। तो इस चैनल का नाम है डीडी रेट्रो। ये मेट्रो की पे गलत हो गया टिक, ये डीडी रेट्रो, बी ऑप्शन सही है। काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं, पहला उत्तर है पवन राजपूत का, दूसरा दीपक गुप्ता का और तीसरा उत्तर है पूजा ठाकुर का। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा करो और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, और ये मोबाइल ऐप है किसान रथ ऐप। दूसरा प्रश्न, विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ये 3.75% कर दिया है। चौथा प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति मून जे इन की सत्ताधारी लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव जीता है। तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। पांचवा प्रश्न, कौन सा बैंक भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $500 मिलियन प्रदान करेगा, और ये किया जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हाट ये वेबसाइट शुरू की है, और ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। सातवां प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने किसको अपने कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। और आठवां प्रश्न है कि भ्रष्टाचार आरोपों के चलते किस खेल संघ के प्रमुख तामस अजान ने इस्तीफा दिया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के प्रमुख थे। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि कहां स्थित CSTI-MST इसने कोविड-19 की जांच के लिए किफायती और तेज परीक्षण किट विकसित किया है, और ये किट विकसित की गई है तिरुअनंतपुरम स्थित CSTI-MST यानी कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में, राइट। आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कहां स्थित SCTI-MST ने कोविड-19 की जांच के लिए किफायती और तेज परीक्षण किट विकसित किया है, और यह विकसित किया गया है त्रिवेंद्रम स्थित संस्थान ने। इस संस्थान का पूरा नाम क्या है? इसका संस्थान का पूरा नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो त्रिवेंद्रम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसने कोविड-19 की जांच के लिए किफायती और तेज परीक्षण किट विकसित की है, और इस किट के जरिए केवल 2 घंटे में कोरोना वायरस का पता लगाया जाएगा, और खर्च इसमें 1000 रुपए का आना है, और इसका नाम दिया गया है चित्रा जीन LAMPN। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व
धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मानव जो विरासत है उसको संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के जो प्रयास हैं उनको चिन्हित करने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन सा संगठन क्या क्या प्रयास कर रहा है, उसके लिए ये हर साल दिवस मनाया जाता है। और इस साल के दिवस का जो विषय था वो था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का यूज करेगा या किस रॉकेट के यूज किया जाएगा, और इस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9, यानी कि सी ऑप्शन, ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नासा ने घोषणा की है कि वो 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगा और इस उड़ान के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का यूज किया जाएगा। आपको याद होना चाहिए फाल्कन 9 जो रॉकेट है ये नासा का नहीं बल्कि स्पेस एक्स कंपनी का है। इस मिशन के तहत जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित यानी लंबे प्रवास के लिए भेजा जाएगा और ये एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस कंपनी स्पेस एक्स, उसका पहला क्रू लॉन्च होगा, यानी कि वो लोगों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए फंडिंग कौन दे रहा है, तो नासा इसके लिए फंड कर रहा है, नासा का प्रायोजित कार्यक्रम है। बात चौथे प्रश्न की होगी कि किस राज्य सरकार ने असेस कोरोना एप्लीकेशन शुरू की है, और इस एप्लीकेशन को जो शुरू किया गया वो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए, यानी एक घर से दूसरे घर, हर घर में सर्वे करने के लिए असेस कोरोना एक एप्लीकेशन लॉन्च की है और इसको कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया है। और इस मोबाइल से होगा क्या, तो जो एप्लीकेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देगा, यानी तय करने के लिए कि भाई इनको क्वारंटाइन करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये वास्तविक समय में सेम टाइम पर डाटा का विश्लेषण करेगा। और दिल्ली सरकार ने पहले कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शील्ड और 5T कार्यक्रम, ये दो चीजें पहले से लॉन्च कर चुके हैं। बात दिल्ली की करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है, और इसका जो अधिग्रहण किया गया है वो टीवीएस के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, याद रखना टीवीएस मोटर पीटीई लिमिटेड, इसने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन, इसका जो है अधिग्रहण कर लिया है। और ये जो ब्रांड है इसका अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, राइट। और 122 साल पुरानी ये कंपनी है नॉर्टन। इसकी स्थापना बर्मिंघम, जो कि एक जगह है इंग्लैंड में, वहां पर जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन के द्वारा की गई थी और अब तक का सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड ये है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम छठवें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगों के उपचार में लगे प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को प्रति माह 10,000 रुपए देने का निर्णय किया है, और ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वे कोरोना के वायरस से संक्रमित मरीजों का जो इलाज कर रहे हैं उनको, उन स्वास्थ्य कर्मियों को हर माह 10,000 रुपए सम्मान में देगा, यानी कि उनकी जो सैलरी उनको मिल रही थी वो तो मिलेगी ही, उसके अलावा 10,000 रुपए हर महीने उनको दिया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वायरस मरीजों को सेवा देने में किसी अन्य विभाग का कर्मचारी भी संक्रमित हो जाता है तो उन्हें भी 10,000 रुपए की सेवा राशि दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। अब मध्य प्रदेश देख लीजिए। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 230 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारे नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 7वें प्रश्न की कि कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2020 को समाप्त घोषित कर दिया गया है और किस टीम को इसका विजेता बनाया गया है। तो ये एक फुटबॉल की लीग है, आई लीग, और इसका जो विजेता बनाया गया है वो मोहन बगान को बनाया गया है। ए ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कोरोना वायरस के कारण आई लीग सत्र 2019 को समाप्त घोषित कर दिया गया है और मोहन बगान इस सत्र का विजेता बना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF
इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष और IIFF लीग समिति के अध्यक्ष जो है सुब्रत दत्ता, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लीग समिति की बैठक की और बैठक में यह फैसला किया गया कि मोहन बगान, क्योंकि टीम की रैंकिंग थी, उनके पॉइंट दिए गए थे जो पहले मैचेस हो गए थे उनके आधार पर, तो उसके आधार पर मोहन बगान को विजेता घोषित कर दिया गया है। बात मोहन बगान की करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889 में 1889 में और एशिया का सबसे पुराना ये फुटबॉल क्लब है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि IPL के महानतम कप्तान कौन चुने गए हैं। तो ये 2 कप्तानों को महानतम कप्तान चुना गया है, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, B और C दोनों। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चेन्नई सुपर किंग्स, इसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी और मुंबई इंडियंस, इसके कप्तान है रोहित शर्मा। इनको IPL इतिहास का ऑल टाइम महानतम कप्तान चुना गया है क्योंकि रोहित के नेतृत्व ने 4 बार मुंबई जीता है और धोनी के नेतृत्व में 3 बार चेन्नई ने ये खिताब जीता है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के बल्लेबाज AB डिविलियर्स इसके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और मुंबई के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया है। इसके अलावा चेन्नई के अनुभवी ऑलराउंडर शेन वॉटसन जो है वो ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर चुने गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे आज की सवाल की। करंट अफेयर का सेशन हमारा यहीं तक का था कि IMF ने 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रतिशत रहने की ये संभावना व्यक्त की गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो भी कमेंट करके बताइएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।